जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी और उसकी व्रत कथा, आप आइए इसको सुनिए। और शास्त्र मेरे सामने है, ग्रंथ मेरे सामने है, उसी में से हम बोल रहे हैं। युधिष्ठिर राजा ने कहा, वंदे विष्णु विभुम साक्षात लोकात्रय सुखाभम। भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी वजह से 14 भुवनों को, सभी लोगों को सुख मिलता है। तो हे भगवान, हे परमात्मा, आप संपूर्ण विश्व के रक्षक हैं। हे देवेश, मुझको अत्यंत संशय हो रहा है और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। एक आ गया, लोकानाश हितार्थाय पापानाम क्षय हितवे। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? मार्गशीर्षे शते पक्षे भवेद एकादशी तो या किम नाम को विदस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। और इसमें कौन से देवता की हम पूजा करें, इसके बारे में बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया राजन साधुम ते विमलम यशा। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हारा प्रश्न जगत का कल्याण करने वाला है और आपका मैं बड़ा आदर करता हूँ। हे राजेंद्र, मैं आपके से उत्तम एकादशी के विषय में कुछ बतला रहा हूँ, वो आप सुनिए। शुक्ल पक्ष में मेरी प्रिय एकादशी होती है। मार्गशीर्ष की उत्पत्ति मेरे शरीर से हुई है, भगवान कहते हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा है मासा नाम मार्गशीर्षोम। और यहाँ भी भगवान ने कह दिया मार्गशीर्ष की उत्पत्ति मेरे शरीर से हुई है। जो मार्गशीर्ष का जो महीना है, मार्गशीर्षे शते पक्षे युत उत्पत्ति हृदय नामत। भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष का जो महीना है मेरे शरीर से प्रकट हुआ है। हे भरत श्रेष्ठ, मैंने आपको बतलाया कि यह देवताओं और असुरों का वध करने के लिए उत्पन्न यह एकादशी हुई है। राजन, चराचरात्मक त्रिलोक्य में मार्गशीर्ष के महीने में उत्पन्न हुई, उसका नाम मैं बतला चुका हूँ। अब मैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतला रहा हूँ। उसका महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान बोले। यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेयी फलम लभेत। भगवान बोले उस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। वह श्रेष्ठ पाप हारिणी है। यह भी भगवान के शब्द है। मोक्षा नामेत सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा देवम दामोदरम राजन पूजिए अक्षः प्रियतनतः। वो कहते हैं इस एकादशी में प्रियतन पूर्वक भगवान की पूजा करो। पूर्वोक्त विधि से इसमें भगवान की तुलसी इत्यादि के बड़े महात्मा का वर्णन किया गया है। और कहा गया है इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। राजन, मैं पुराण की दिव्य कथा बतलाता हूँ, उसको सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। 12वें नंबर के श्लोक में भगवान बोले, यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पाप क्षयो भवेत्। सभी पाप जल जाएंगे। इस एकादशी के पुण्य का दान करने से पाप करने के कारण जिनके पितृगण नीच योनि में चले गए हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्या सुंदर बात कही है। आप ये एकादशी करते हैं और ये अपने पूर्वजों के निमित्त समर्पित कर दीजिए, इससे उनको मुक्ति हो जाएगी। कहा जाता है चंपक नामक मनोहर नगर वैष्णवों से विभूषित था और वहाँ एक राजा रहते थे जिनका नाम था बईखानस। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे। यह उनमें बहुत बड़ी गुणवत्ता थी। कहा गया बईखानसो नामा नृपा पुत्रवत पालयेत प्रजा। इस नगर में बहुत से वेदांग पारक ब्राह्मण थे। राजा बईखानस की प्रजा समृद्धि संपन्न थी। इस तरह से राज्य करते हुए उस राजा ने स्वप्न में अपने पितरों को अधोगति में पड़े हुए देखा। उन शवों को इस प्रकार देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने कहा, अपने पूर्वजों को राजा ने क्या कहा, मया त्वा पितरो दृष्टा नरको पगता ध्वजा। ब्राह्मणों से कहा उस राजा ने, मैंने अपने पितरों को नरक में गए हुए देखा है, परेशान होते देखा है। उन लोगों ने कहा, वत्स इस नरक सागर से तुम हम लोगों का उद्धार कर दो। तो इस तरह बार बार कहकर वह रो रहे थे, ब्राह्मणों, मैंने यह देखा है, मुझे बड़ा कष्ट है। यह महान राज्य मुझको सुख नहीं दे पा रहा है। ब्राह्मणों, ये हाथी घोड़े मुझको अच्छे नहीं लग रहे हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मुझको पत्नी तथा पुत्र भी अच्छा नहीं लग रहे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप लोग मुझको ऐसा कोई समाधान बताइए जिससे मेरे पूर्वजों का कल्याण हो जाए। तब ब्राह्मणों ने कहा, पर्वतश्रमणे राजन निकटे चाश्रमो महान। हे राजन, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक महात्मा जी का आश्रम है। महात्मा जी का नाम है महात्मा पर्वत। उनके पास आप जाइए और वही तुम्हारा समाधान करेंगे। सद सुनते ही ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए राजा ने प्रस्थान किया और वह वहाँ पर पहुँचा जो चारों वेदों से महात्मा सुशोभित हो रहे थे। महर्षि ने चरणों में जाकर के पर्वत मुनि के चरणों में वंदन और प्रणाम किया और राजा ने कहा, तव प्रसाद धो स्वामीन कुशलम में अंग सप्तके। हे स्वामीन, आपकी कृपा से मैं 7 राज्य के अंगों से कुशल हूँ।
हे भगवान, विष्णु के भक्तों को विघ्न होने का कैसी संभावना हो सकती है। स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में स्थित देखा है। हे द्विजोत्तम, इस किस पुण्य के करने से वह मोक्ष को प्राप्त होंगे, ये आप हमें बता दें, इसलिए हम आपके पास आए। हे स्वामिन, मुझको यही संशय है, इसी के विषय में पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में कोई उपाय हो तो आप बताइए। 32 नंबर के श्लोक में का उपाय है कश देवात्रा कर्तव्य मुनिर्सत्तम। इस वाक्य को सुनकर के महर्षि पर्वत ने नेत्र मूंद करके बंद करके ध्यान मग्न हो करके और वह कहने लगे, क्या कहा राजेंद्र, मैंने आपके पूर्वजों को कर्म को जान लिया है। आपके पिता पूर्व जन्म में राज के गर्भ से द्रप्त क्षत्रिय थे। वह अपनी पत्नी के ऋतुकाल में राज धर्म में लगे हुए थे। अपने ग्राम में जाने पर भी कार्यों में विघ्न रहने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को कभी भी ऋतुदान नहीं दिया, उस नरक में गिर पड़े हैं। उसके बाद राजा विवेकानंद ने मुनि पर्वत से पूछा, हे मुनि, किस व्रत को करने से मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो सकती है, उसके बारे में आप बताएं। जब महात्मा जी ने ये कह दिया कि मार्गशीर्ष सदे पक्षे मोक्षा नामित नामत, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। तुम पति और पत्नी व्रत करके अपने पूर्वजों को यह उपवास का पुण्य दे दो, जिससे तुम्हारे पुरखों का कल्याण हो जाएगा। उसी के पुण्य प्रवाह से उन सबको मोक्ष हो जाएगा। ऐसा वह महात्मा जी पर्वत महात्मा बोले। चरणों में वंदन प्रणाम किया और मार्गशीर्ष के महीने में यही एकादशी जिसकी आप व्रत कथा सुन रहे हैं, राजा और रानी ने यह व्रत किया। राजा नाम चांद्रक्षे शाह ग्रम पुण्याम वाचः। राजा ने अचानक आकाश की तरफ देखा तो फूलों की वृष्टि हो रही थी। राजा विवेकानंद के पिता अपने पितरों के साथ मोक्ष को प्राप्त हो रहे थे। राजा के लिए स्वस्ति स्वस्ति कहकर पवित्र आकाशवाणी हुई। इस तरह से कहकर के वह धुल्लोक में चले गए। राजन, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके पुरखे तर जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वो लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इससे भिन्न कोई मोक्षदा एकादशी नहीं हो सकती। यह कल्याण करने वाली है राजन, उससे होने वाले पुण्यों की संख्या मैं कह नहीं सकता। वह व्रत मुझे बड़ा प्रिय है। कृष्ण कहते हैं, यह मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है। इस आख्यान को पढ़ने तथा श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चिंतामणि क्षमा ऐसा नाम मोक्ष प्रदायिनी, पठना श्रवण आदश्याह वाजपेयी फलम लेवित। चिंतामणि की तरह विपत्ति को दुख को दूर कर देती है। वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। नातः परत्रा काचित मोक्ष एकादशी भवेद। मोक्ष को देने वाली इस मोक्षदा एकादशी से बड़ी कोई एकादशी नहीं है, ऐसा कहा गया। इसमें वर्णन किया गया है कि जो भी कोई अपराध हो गया और उसकी वजह से कोई भूत प्रेत अलाय बलाय उद्धार नहीं हुआ, तो उसके लिए उनके बच्चे बहुएं अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदा एकादशी को समर्पित कर दें, जिससे पूर्वजों का कल्याण हो जाएगा। दान पुण्य के लिए बड़ी अद्भुत एकादशी। और आनंद की बात यह है कि इसी मोक्षदा एकादशी को श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई है। अगली वीडियो में मैं गीता जी के बारे में आपको निवेदन कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, जो कि सोमवार को, आप सबका कल्याण करे। 11 मैया, मैं एकादशी मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सब दिन दूना रात्रि चौगने में उभरें। आप अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ।